नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विनर्स के इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देने यहां पर उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना पर काम चल रहा है। एक पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है, जो कि अमृत क्रांति योजना का ही हिस्सा है, केन बेतवा लिंक परियोजना, वो भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उसमें सहयोगी हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो दूसरी बड़ी राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, उसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसको लेकर अभी 17 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ है। आइए नजर डालते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 17 दिसंबर 2024 को पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखी गई है। मतलब 3 नदियों को जोड़ा जाएगा, 3 नदियों को जोड़ने की यह परियोजना है। और मजे की बात यह कि तीनों ही नदियां ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं और राजस्थान में भी जाके बहती हैं। हालांकि ये दोनों नदियां चंबल की ही सहायक नदियां हैं, लेकिन अब इन नदियों को विभिन्न क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से और बांध के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहां पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 नदियां हैं, चंबल, पार्वती, काली सिंध। चंबल जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से ही निकलती है, जानापाव पहाड़ी से, और राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश में बहते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है। मतलब ये यमुना की सहायक है। ठीक इसी प्रकार जो पार्वती नदी है, मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और फिर गुना और राजस्थान में प्रवेश करके पाली जिले के पास चंबल में मिल जाती है। और ठीक इसी प्रकार जो काली सिंध नदी है, वो भी आप देखेंगे देवास के बागली गांव से निकलती है और राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। अब आप कहेंगे सर फिर मिलाने की आवश्यकता, जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई, बीच में जितना भी इनका प्रवाह क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को इनके पानी का लाभ मिल सके सिंचाई और पेयजल के रूप में, इसलिए इनको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाभान्वित क्षेत्र होंगे। मैं आपको पहले यहां पर बता दूं, ये जो मैप लगा हुआ है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र प्रमुख रूप से प्रभावित होंगे। एक मालवा का पठार और दूसरा है चंबल घाटी का क्षेत्र। आप देख रहे हैं यहां पर, यह है चंबल नदी गई हुई है और ये बाकी दोनों नदियों का यहां पर प्रवाह बनाया गया है। तो मालवा का पठार और चंबल घाटी क्षेत्र के लगभग 13 जिले इस परियोजना से लाभान्वित होंगे मुख्य तौर पर। ठीक है, यह परियोजना दोस्तों लगभग 72,000 करोड़ रुपए की इसकी अनुमानित लागत होगी और इसमें से लगभग मध्य प्रदेश द्वारा 35,000 करोड़ रुपए और राजस्थान द्वारा 37,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। टोटल 72,000 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें से ध्यान रखना दोस्तों कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा है, मतलब जो पैसा राज्य दे रहे हैं उसमें से 90% पैसा केंद्र देगी राज्यों को और राज्य फिर वो पैसा उसमें लगाएंगे। शेष 10% जो है वो राज्य सरकारें अपने मद से पैसा लगाएंगी। क्लियर हो गया? टोटल जो इसकी कॉस्ट है वो 72,000 करोड़ रुपए की है। देखते हैं जिलों के संदर्भ में कौन कौन से जिले प्रभावित होने वाले हैं इस परियोजना से। मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिले, जिसमें गुना है, शिवपुरी है, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, इंदौर और अशोकनगर के इन 13 जिलों के लगभग 3,000 से अधिक गांव जो है वो सिंचाई के लिए सीधे तौर पर पानी प्राप्त करेंगे। लगभग 6,13,520 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा होगी और लगभग 40 लाख आबादी को पेयजल प्राप्त होगा। साथ ही साथ औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी जल उपलब्ध होगा इस महत्वपूर्ण परियोजना से। और इसके लिए दोस्तों क्या होगा, मध्य प्रदेश में 21 बांध और बैराज इस परियोजना के द्वारा बनाए जाएंगे। मतलब 17 बांध बनाए जाएंगे यहां पर और 4 बैराज इस परियोजना के तहत बनाए जाएंगे।
अच्छा, साथ ही साथ राजस्थान में भी आप देखेंगे तो राजस्थान में भी 5 नए बैराज का निर्माण इस परियोजना के तहत किया जाएगा, यह भी ध्यान रखेंगे। 21 केवल मध्य प्रदेश में है और बाकी 5 नए बैराज राजस्थान के लिए हैं। इस परियोजना से जो बांध बनेंगे और जो जलाशय बनेंगे उनकी कुल जल भराव क्षमता होगी 1908.83 घन मीटर होगी। 172 मिलियन घन मीटर पानी ग्रामीणों के लिए पीने और उद्योगों के लिए रिजर्व रहेगा। यह भी महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम आगे कि ये हमारी करंट अफेयर्स की नई वार्षिकांक बुक आप विनर से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो परियोजना है, इसी परियोजना से सिंहस्थ 2028 में जो उज्जैन में आयोजित होने वाला है, क्षिप्रा नदी में जो पानी होगा वो इसी परियोजना का होगा दोस्तों। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ ऐसे ही नए तथ्यों के लिए आपसे फिर मुलाकात करेंगे विनर्स के शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।